हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। आज की ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है उन छात्रों के लिए जिनका पूरी तरह से फोकस इसरो पर है। यदि आप लोगों ने किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर ली है या फिर आप लोगों की आईटीआई रनिंग में चल रही है, कहीं ना कहीं आगे जाकर जब आप लोग जॉब की प्रिपरेशन करोगे वहां पर आप लोगों के सामने एक इमेज जरूर आएगी इसरो के बारे में। आज की इस वीडियो में मैं अपने 4 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप लोगों को वो रास्ता बताने वाला हूं, यदि आप जिसको फॉलो करते हो मैं आप लोगों की आंखों में आंखें डालकर ये कह सकता हूं कि भैया आप लोगों को सक्सेस मिलने ही वाली है। बस चीजें क्या है, आप लोग सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हो, बाद में आप लोगों के रिजल्ट नहीं आते हैं, देन आप लोग हताश हो जाते हो। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंप्लीट देखना है, जिससे कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल सके। देखिए यहां पर गाइस मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा इसरो का एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस के बारे में। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा कि भैया किस इसरो की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। तो गाइस चाहे आप लोग इसरो के किसी भी सेंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, एलपीएससी की, एसडीएससी सार की, यूआरएससी की या फिर आईपीआरसी की, किसी भी सेंटर की यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए, तो आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं आईटीआई स्टूडेंट्स यानी कि टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए, चाहे आप लोगों की ट्रेड कोई भी हो। अब यहां पे गाइस थोड़ा सा समझिएगा, हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे होंगे इसरो के एग्जाम पैटर्न एवं सिलेबस 2022 में। ये जो मैं आप लोगों के साथ में सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, मैं पिछले 4 सालों से आप लोगों को आईटीआई के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कराता हूं, जहां पर मैंने काफी सारे इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोगों के साथ में डिस्कस किया है, इसरो के एग्जाम की प्रिपरेशन कराई है, जहां पर काफी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ में यहां पर कुछ टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। यदि आप लोग उन टॉपिक के ऊपर पर्टिकुलरली फोकस करते हो तो आप लोगों का जो इसरो एग्जाम है वो कहीं नहीं जाने वाला। अब थोड़ा सा पहले हम लोग ढांचा समझ लेते हैं कि आप लोगों का इसरो का जो एग्जाम होता है उसका ढांचा क्या है। लेकिन उससे पहले मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं, जिनको नहीं पता है कि यदि हम लोग इसरो में टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो वहां पर क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत होगी। तो गाइस यदि आप लोग आईटीआई फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं, यानी कि यदि आप लोगों ने कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है, आप लोगों के पास में अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है, ओनली आप लोगों के पास में नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट यानी कि आईटीआई का ट्रेड सर्टिफिकेट है, तो आप डायरेक्टली इसरो में वैकेंसी आएगी वहां पर अप्लाई कर सकते हो। अब यहां पर समझिएगा, सबसे पहले हम थोड़ा सा ढांचा समझ लेते हैं। तो आप लोगों का जो इसरो का एग्जाम पेपर होता है गाइस, उसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं, अब ये अलग अलग सेंटर का थोड़ा सा वेरी करता है। कोई सेंटर हम लोगों के टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 देता है, विक्रम साराभाई जैसे 80 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर भी देता है, 75 का भी देता है, 60 का भी देता है। तो ये अलग अलग सेंटर में वेरी करता है कि कितने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के रहने वाले हैं। यदि हम लोग टाइम ड्यूरेशन की बात करें गाइस, यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन आप लोगों के 80 या 75 दे रहा है तो वहां पर आप लोगों के लिए टाइम जो मिल जाता है वो 90 मिनट मिल जाता है। यदि 100 क्वेश्चन है वहां पर जो टाइम ड्यूरेशन आप लोगों को दिया जाता है वह 120 मिनट आप लोगों को दिया जाता है 100 क्वेश्चन को हल करने के लिए। ये तो हो गई आप लोगों के टोटल कितने क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे, कितना आप लोगों को टाइम यहां पर मिलने वाला है। ये जो टोटल क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाते हैं, जहां पर आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन होते हैं, आप लोगों को 1 ऑप्शन को जो है करेक्ट करना होता है। अब यहां पर बात आ जाती है, क्या सर निगेटिव मार्किंग होती है? जी बिल्कुल, 1/4 की या 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी जो है इसरो में रखी जाती है, तो वो चीजें आप लोगों की क्लियर होना चाहिए। अब देखो यहां पर समझिएगा भाई, यहां पे जो आप लोगों के क्वेश्चन होंगे उसमें यदि हम लोग डिवाइड करें तो यहां पर 70 to 85% जो आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों की ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। यदि आप लोग आईटीआई कर रहे हो या फिर आप लोगों ने आईटीआई कंप्लीट कर ली है, तो यदि इसरो के लिए आप लोगों को जाना है इसरो में, तो आप लोगों का सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए वो अपनी ट्रेड थ्योरी पर होना चाहिए। यानी कि यदि आप लोगों ने फिटर ट्रेड से आईटीआई की है तो आप लोगों की जो फिटर थ्योरी के टॉपिक हैं वो
वो टॉपिक कंप्लीट क्लियर होना चाहिए। यदि आप लोगों ने टर्नर से आईटीआई की है तो टर्नर ट्रेड थ्योरी के टॉपिक क्लियर होना चाहिए। यदि इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई किया है तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी के आप लोगों के टोटल टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्योंकि वहां से आप लोगों का सबसे ज्यादा पार्ट पूछा जाता है। 70 to 80% जो पार्ट है वो आप लोगों का ट्रेड थ्योरी से पूछा जाता है। यदि हम लोग नेक्स्ट बात करें तो गाइस जो 10% क्वेश्चन या फिर 15% क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछे जाते हैं, जो 10% क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहां पर आप लोगों का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन आता है। लेकिन ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन होता है वो बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं मैथमेटिक्स के, सिंपल। आगे हम लोग टॉपिक को डिस्कस करेंगे, पहले ढांचा पूरा समझ लीजिएगा। यदि मैं अदर 10% की गाइस बात करूं तो यहां पर जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जनरल साइंस में भी हम जाएं तो यहां पर फिजिक्स से रिलेटेड आप लोगों से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया आप लोगों का कंप्लीट ढांचा कि भैया क्वेश्चन पेपर लगभग इसरो किस प्रकार का बनाता है। चाहे आप लोग किसी भी सेंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप लोगों का ट्रेड कुछ भी हो, ये जो ढांचा है वो बदलने वाला नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कोई भी उठाकर देख सकते हो। अब लास्ट में मैं आप लोगों को एक गोल्डन टिप दूंगा यदि इसरो के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो। लेकिन उससे पहले यदि हम लोग बात करें किस टॉपिक की, जनरल साइंस की, सभी ट्रेड के लिए ये कॉमन है। यदि गाइस जनरल साइंस के हम लोग टॉपिक की बात करें जो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप लोगों को प्रिपरेशन कहां से करनी है, आप लोगों का जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है वो आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है यदि आप लोग इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में क्या वो टॉपिक है जहां से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो यहां से आप लोगों के क्वेश्चन को इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट आता है मटेरियल साइंस। अब देखो ये मटेरियल साइंस जो टॉपिक है, यदि आप लोग फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या फिर किसी मैकेनिकल ट्रेड से बिलोंग करते हो तो ये टॉपिक आप लोगों के ट्रेड थ्योरी में भी इंक्लूड होता है, साथ ही साथ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में भी इंक्लूड होता है। यदि आप लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बिलोंग करते हो वहां पर भी यहां से क्वेश्चन इंक्लूड करता है, क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से ये टॉपिक है। तो दोनों में मैच करता है। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसरो के लिए यदि जो लोग फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, मैकेनिकल ट्रेड से बिलोंग करते हैं उनके लिए मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल की जो प्रॉपर्टीज हैं आप लोगों की, वो आप लोगों की क्लियर होना चाहिए। क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं, हीट ट्रीटमेंट की प्रोसेस क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है आप कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देखोगे ये टॉपिक को कभी भी वो मिस नहीं करते हैं। ये टॉपिक से हमेशा आप लोगों को क्वेश्चन इंक्लूड मिलेगा और आने वाले क्वेश्चन पेपर में भी डेफिनेटली आप लोगों को यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये हो गई। नेक्स्ट आ जाता है हमारा मास, वेट एंड डेंसिटी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। फोर्स, स्पीड एंड वेलोसिटी से आप लोगों का क्वेश्चन इंक्लूड होगा। वर्क, पावर एंड एनर्जी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर लीवर एंड सिंपल मशीन। इनको जो है आप लोग इग्नोर कर देते हो, लेकिन ये जो टॉपिक है सिंपल मशीन का, यहां पर आप लोगों से मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को लीवर्स के एग्जाम्पल के बारे में पूछा जाता है। तो यहां से क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आप लोगों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नेक्स्ट यदि बात करें फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेशर से, हीट एंड टेम्परेचर से एंड स्ट्रेस एवं स्ट्रेन से। तो ये वो साइंस के टॉपिक हैं जहां से गाइस आप लोगों के क्वेश्चन इंक्लूड किए जाते हैं। देखिए ट्रेड थ्योरी आप कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन साथ साथ में यदि आप लोग इन टॉपिक को कंप्लीट नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों को आप लोग मिस कर रहे हो जहां से आप लोग बाहर हो सकते हो। तो बोलते हैं ना सर हम लोग 1 मार्क्स या 2 मार्क्स से हर बार पीछे हट जा रहे हैं, क्यों हट जा रहे हैं, कहां कमी रह रही है, उन चीजों को समझो। मैं कंप्लीट आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूं। लास्ट में मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा, उनको यदि आप लोग फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप लोगों के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। यदि गाइस हम लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो एक सिंपल सा फंडा मैं आप लोगों को बता देता हूं। यदि आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की यानी कि इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां पर जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 5 से 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, लगभग 10% क्वेश्चन आप लोगों से जो पूछे जाते हैं, उसमें से गाइस लगभग यदि मान के चलिए 10 क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, मैथमेटिक्स के, तो वहां पर आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन हमेशा एक टॉपिक से मिलते आए हैं और आगे भी मिलते आएंगे। वो टॉपिक है आप लोगों का मेंसुरेशन।
इस मेंसुरेशन में आप लोगों से एरिया एंड वॉल्यूम वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आप लोगों के टोटल जो फॉर्मूला है वो क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए उसको हल कर सको और उसका राइट आंसर दे सको। तो सबसे पहला जो फोकस होना चाहिए, यदि मैथमेटिक्स आप लोगों का कमजोर है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कमजोर है, तो एटलीस्ट इसरो की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस टॉपिक को बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। बहुत सिंपल। अब देखो यहां पर भी समझने की जरूरत है कि ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, तो ऐसा नहीं है कि आप हर टॉपिक में बहुत ज्यादा डीप में जा रहे हो। जी नहीं सर, उसकी जरूरत नहीं है। इसरो के क्वेश्चन जो पूछा जाता है टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए, वो किसी भी टॉपिक को टच करता है। यानी कि यदि मैंने मेंसुरेशन की बात करी, एरिया एंड वॉल्यूम की बात करी, यहां से बहुत ज्यादा डीपली, बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। वो पूछेगा सिंपल क्वेश्चन। वो पूछेगा क्या आप लोगों को उसका फॉर्मूला पता है, क्या आप लोगों को उसकी इंफॉर्मेशन है। तो किसी भी टॉपिक को यदि आप लोग थोड़ा थोड़ा भी टच कर लेते हो तो डेफिनेटली उन क्वेश्चन को आप करेक्ट कर पाओगे जो इसरो में आने वाले हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूं, यहां पर ट्रिग्नोमेट्री से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं तो यहां पर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परसेंटेज से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेशो एंड प्रोपोर्शन से आप लोगों के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि मैं नेक्स्ट बात करूं, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं आप लोगों के जहां से आप लोगों के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन गाइस आप लोगों के पूछे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट पार्ट आप लोगों का क्या है, ट्रेड थ्योरी पार्ट है। तो उसमें यदि गाइस आप लोग मैकेनिकल ट्रेड से बिलोंग करते हो, तो जैसा कि आपको पता है मैं मैकेनिकल का टीचर हूं, तो मैकेनिकल में फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर वगैरह से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। स्पेशली फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो। तो स्पेशली आप लोगों का जो न्यू कोर्स बहुत ज्यादा आप लोग डिमांड कर रहे थे, सर इसरो का आपका पुराने कोर्स से बहुत बेनिफिट हुआ, लेकिन उसको नया कोर्स में तब्दील करो, स्मार्ट बोर्ड पर वीडियोस लाओ, नए लाइव टेस्ट लाओ, जिससे कि हम लोगों को फायदा हो सके। तो आप लोगों की डिमांड पर फाइनली इसरो क्रैश कोर्स 2022 आप लोगों के स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुका है। ये 6 मंथ का कोर्स है, यानी कि वैलिडिटी इसकी 6 मंथ की है। बाकी इसका जो कंटेंट है वो आप लोगों को डेफिनेटली बहुत जल्दी मिल जाएगा। कोई भी इसरो एग्जाम आने से पहले आप लोगों का सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो आप किसी भी सेंटर की प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आप लोग फिटर, टर्नर या फिर मशीनिस्ट से बिलोंग करते हो, तो आप लोग कोर्स निश्चिंत होकर ले सकते हो। कंप्लीट आप लोगों को यहां पे पढ़ाया जा रहा है। पिछले कोर्सेज की यदि हम लोग बात करें, जो 1 साल पहले मैंने लॉन्च किया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने वहां पे ज्वाइन किया। मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कई गुना ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें इनरोल हुए। बिकॉज रीजन क्या है, मेरा जो फीडबैक आता है वो स्टूडेंट से आता है। यानी कि जब कोई एक स्टूडेंट्स कोर्स को ज्वाइन करता है देन वो फीडबैक देता है। मेरी मार्केटिंग फीडबैक नहीं देती है मुझे, या मैं हर लेक्चर में आप लोगों को नहीं बोलता हूं। बिकॉज रीजन क्या है, कंटेंट उस टाइप का रहता है कि जब देखता है तो भैया दिल खुश हो जाता है कि नहीं ये चीजें हैं जो एक्चुअल में राइट डायरेक्शन में मुझे लेकर जा रही है, और खुद ही आप लोगों को फील हो जाता है वो चीज। क्लियर है? अब देखो समझिएगा, जो गोल्डन टिप है वो आप लोगों के लिए क्या है, यदि आप लोग इसरो के किसी भी सेंटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी आप लोगों की गाइस ट्रेड है, तो वहां पर आप लोगों को क्या फोकस करने की जरूरत है, वहां पर आप लोगों का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है गाइस इसरो के अलग अलग सेंटर के जो आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा, उनको आप लोगों को कलेक्ट करना होगा, या फिर इसरो की टेस्ट सीरीज पर्टिकुलर मैंने लॉन्च करी है, उसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो लगभग 1500 टोटल क्वेश्चन है। इन 1500 क्वेश्चन में मैंने जितने भी मेरे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं उनका सारा निचोड़ वहां पर डाला है, वो सारे क्वेश्चन वहां पर इंक्लूड करे हैं। या फिर आप YouTube चैनल पर जाकर, जिस पर आप लोग वीडियो देख रहे हो, उसकी प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट लेकर आया था, जहां पर मैंने इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है। ध्यान रखिएगा, ये जो वीडियोज हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोज हैं, या फिर आप जो है स्पेशल टेक्नो एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर जाकर फ्री कोर्स अवेलेबल है, इसरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन फ्री कोर्स। उस फ्री कोर्स को डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा वादा है भैया, वहां से आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। रीजन क्या है, क्योंकि वहां पर जो भैया मेन माल मटेरियल है ना वो आप लोगों को प्रोवाइड करा है, इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया है, ना कि किसी में पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करता हूं। वहां से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं
हैं, साथ ही साथ में जो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा जाता है हम वहां पर उस टॉपिक को भी टच करते हैं, तो वहां से आप लोगों को फायदा होने वाला है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कोई भी ट्रेड से आप लोग बिलोंग कर रहे हो, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आप लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहला आप लोगों का काम है कि किसी भी पर्टिकुलर सेंटर के आप लोगों को क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करना है, देन वहां पर आप लोगों को उनको सॉल्व करना है। अब वहां से होगा क्या, वहां से आप लोगों का एक माइंड डायरेक्शन सही डायरेक्शन में काम करेगा आपका दिमाग। क्यों? क्योंकि जब आप लोग इसरो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करोगे या वहां पर जो है उनको स्टडी करोगे, तो आप लोगों को चीजें समझ में आने लगेंगी कि एग्जैक्टली जो इसरो डिपार्टमेंट है वो अदर डिपार्टमेंट से किस प्रकार के डिफरेंट क्वेश्चन पूछता है। तो वहां से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी कि भैया यदि लिमिट फिट टॉलरेंस की तरफ गया है तो किस टाइप का क्वेश्चन उसने इंक्लूड किया है, यदि फिजिक्स में गया है तो किस प्रकार का क्वेश्चन इंक्लूड किया। चलो ठीक है, एक पेपर में किया है, यहां पर मानते हैं। जब आप लोग दूसरा पेपर देखोगे तो सेम चीजें वहां पर कुछ कुछ देखोगे तो डेफिनेटली वहां से फायदा होगा। देखिए एक चीज आप लोगों को समझना होगा, यदि भाई कोई भी टीचर है या कोई भी स्पेशलिस्ट है जिसको इसरो का क्वेश्चन पेपर बनाना है जो आप लोगों के आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होना है, तो डेफिनेटली वो क्या करेगा, इससे पिछले ईयर में जितने भी क्वेश्चन पेपर हुए हैं कहीं ना कहीं उनका सहारा लेगा। वो एक बार चेक करेगा या फिर वो सिलेबस को देखेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन उसको इंक्लूड करना है। तो एक चीज समझिएगा, टेक्निकल में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। यदि आप लोग लगभग 2000 क्वेश्चन को भी इस टाइप से कर लेते हो इसरो के लिए, जो पर्टिकुलरली कलेक्ट करे गए हो, वो आप लोगों को लगभग 80% क्वेश्चन एज इट इज मैच करा देते हैं। जैसे कि मेरी टेस्ट सीरीज से होता है, इजीली आप लोगों का 80% क्वेश्चन पेपर मैच कर जाता है। बिकॉज रीजन क्या है कि वहां पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चन इंक्लूडेड है, साथ ही साथ जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं उस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको ऑलरेडी मैं इंक्लूड कर चुका हूं। तो वो चीजें वो आप लोगों को धीरे धीरे जब आप उसमें अंदर जाओगे तो खुद ही समझ में आने लगता है कि ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है वो भैया मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है। समझ रहे हो? तो ये चीजें आशा करता हूं आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट आप लोगों को लगता है तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। आप लोगों को ट्रेड थ्योरी जो है 80 to 85% जो आना है उस पर कमांड बनाना होगा। अब उसमें भी पूछते हैं सर उसमें क्या टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, तो ऑलरेडी उसके लिए मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा, वो फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए होगी, जिसमें इसरो के लिए टेक्निकल क्या टॉपिक होना चाहिए उसके लिए मैं पर्टिकुलर आप लोगों के लिए वीडियो बना दूंगा। यहां पर ऑल ट्रेड के स्टूडेंट्स हैं तो उनको एक पर्टिकुलर ढांचा जो है समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।